देखो ध्यान से इसे समझो न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल नंबर है 1.19, पेज नंबर कौन सा है? 42 है। 42 है 43 है? पेज नंबर है 43। क्या दिया हुआ है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब इतना दे रखा है। तो कैलकुलेट क्या करना है कि यदि गॉसिय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना गुजरेगा। यानी कि हमें क्या बताना है? गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। किससे? गॉसियन पृष्ठ से। अब एक चीज समझ लो, रफ का काम है, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। क्या दे रखा है? 10 सेमी त्रिज्या का क्या दे रखा है? एक गॉसियन पृष्ठ दे रखा है। त्रिज्या कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इससे क्या गुजर रहा है? वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स किसी भी, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, गॉस की जो प्रमेय होती है वो क्या कह रही है? वो बंद आकृतियों के लिए है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर हम इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दे, 3 गुनी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस आकृति यानी कि जो दे रखा है, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? φE = 1/ε0 × Q ही होगा। अब इसमें देखो कहीं कोई त्रिज्या दे रखी है। अब त्रिज्या को तुम 2 गुनी कर लो, 3 गुनी कर लो, जब इसमें त्रिज्या है ही नहीं है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधे सीधे लिख देंगे कि गॉस की प्रमेय से φE = 1/ε0 × Q किस पर निर्भर नहीं करती है? त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः त्रिज्या 2 गुनी करने पर किससे? इस गोले से गुजरने वाला या गोलीय गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना रहेगा ये? -1.0 गुणा 10⁻³ ही रहेगा। तो पहला समझ में आ गया है। यानी कि दूसरे का आंसर देखो क्या दे रखा है? पॉइंट बी दे रखा है। तो क्या लिख दोगे? पॉइंट ए में लिख दोगे कि त्रिज्या 2 गुनी करने पर गॉसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। अब दूसरे का आंसर देखो जल्दी से। बिंदु आवेश का मान क्या होगा? क्योंकि अगर इससे फ्लक्स गुजर रहा है इस आकृति से, तो क्या बताना है? आवेश कितना इसके अंदर रखा हुआ है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वो आवेश कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला तो यही है। कौन सा निकालना है? बिंदु आवेश का मान कैलकुलेट करना है। क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितनी किसकी वैल्यू दे रखी है? φE का मान दे रखा है -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। अब ε0 का मान तुम्हें पता ही होता है, कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉस की प्रमेय से फार्मूला लगा दो। φE = हो जाएगा 1/ε0 × Q, या Q = कितना हो जाएगा? φE × कितना? ε0। अब φE की वैल्यू लगाओ, कितनी है? यही है -1.0 गुणा 10⁻³ इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8.85 गुणा 10⁻12। देखो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1 से गुणा कर लो, भाग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ क्या चेंज हो जाएंगी? पावर चेंज हो जाएंगी, और बाकी आंसर यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -8.85। 12 में से 3 की कितनी बच जाएंगी? -9 बच जाएंगी। और Q = कितना होता है? इतने कूलम्ब होता है। -9 को नैनो कूलम्ब लिख लो, लेकिन नहीं, चक्कर में पड़ना है। जितना आया है उतना ही आंसर छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो नंबर है 1.9, पेज नंबर 43। 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यानी कि हमारे पास क्या है? एक 10 सेमी त्रिज्या का गोला है जिस पर क्या है? अज्ञात परिमाण का आवेश है। ध्यान देना है, गोले पर, गोले के अंदर नहीं बताया, हाँ गोले पर बताया है। कितना है? अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है? 1.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम्ब है। और कैसा है? त्रिज्यत अंतर्मुखी, यानी कि रेडियली इनवर्ड है।
एक तो तुम वैद्युत क्षेत्र कहाँ बना रहे थे, हमेशा बाहर की ओर दिखा रहे थे। इस बार वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर नहीं है, कहाँ है, अंदर की ओर है, अंतर्मुखी है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ दिखाई गई है, अंदर की ओर दिखाई गई है। तो गोले पर नेट आवेश कितना है। अब जो तुम्हें करा रखा है गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसमें उसी चीज का ही जिक्र किया गया है, गोलीय कोष। और किसके कारण बताया है, किसी बिंदु पर, कौन से पर, बाह्य बिंदु का इसमें जिक्र किया गया है। तो सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इस पर आवेश है, इस पर क्या है, आवेश है, जिसका मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। यही तो बताया, पहली लाइन पढ़ो, 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। तो हमने आवेश के आगे क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, यानी कि अज्ञात है, यही क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और गोला कितना है, 10 सेमी त्रिज्या का। अब कह रहा है कि यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, यानी कि गोले के केंद्र से 20 तो 10 तो यहाँ तक हो गया, तो इतना ही और आगे की ओर का हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ से 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि किसी बाह्य बिंदु पर क्या बतानी है तुम्हें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दे रखा है यहाँ, कि ये क्या है, बिंदु P है। और इसकी चारों ओर क्या मानते थे, क्षेत्रफल है, फिर संपूर्ण से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वही काम करेंगे कि हम क्या कर लेंगे, हम कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कौन सा वाला, यदि गोले के केंद्र से कहा 20 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, 1.5 गुणा 10 की घात 3 है। अब देखो इस चीज पे ध्यान देना है, E की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.5 गुणा 10 की घात 3। और ये क्या बताया गया, इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर हम इसे दिशा दिखाना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा है, कहाँ है, अंदर की ओर है। दिशा कहाँ बताई गई है, इसमें अंदर की ओर बताई गई है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब सपोज करो कि यहाँ तुमने क्या लिया, कोई अवयव, और उसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो ये DA और E जो है दोनों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। भाई एक आगे को जा रहा है, एक पीछे की ओर को जा रहा है, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो आवेश को परिबद्ध करने वाला ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ बना दिया है, इससे गुजरने वाला क्या निकालोगे, वैद्युत फ्लक्स निकालोगे। तो क्या लिख दोगे, पहले तो वैल्यू दे रखी है, जो जो दे रखी है वो लिख लो। स्मॉल r बराबर कितना दे रखा है, गिवन स्मॉल r बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर इसे लिखना चाहोगे तो ये वैल्यू किसकी है, कैपिटल R की है। कैपिटल R बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, या R बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर। ये दे रखी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E = 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या है, E की दिशा कैसी है, त्रिज्यत कैसी दे रखी है, अंतर्मुखी है। कैसी है, अंतर्मुखी है। आते हैं E व किसके बीच में, DA के बीच कोण कितना होगा, थीटा लिख दिया, 180 डिग्री होगा। तो हम पहले DA से निकालेंगे, फिर A से निकालेंगे। तो एक बार में ही क्या लिख लो तुम, पूरे के पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या लिख दोगे, संपूर्ण किससे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा, फाई E इंटीग्रेशन, और E इंटू कितना आ जाएगा, ये DA। अब दोनों के बीच में कोण कितना है, ये तो यहाँ गया, EDA, और कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो E तो बाहर आ जाएगा, 180 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस यहाँ हो गई, और DA का कितना बच जाएगा, A। क्योंकि ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, इसे देख लो। cos 180 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस E और DA का सारा काम हमने एक लाइन में खत्म कर दिया। DA का कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और A कितना लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया है। तो E इंटू A आ चुका है, और ये कितना, फाई E। अब किससे लिख दोगे, गॉस की किससे, प्रमेय से। और गॉस की प्रमेय कितनी कहती है,
1/ε0 इंटू क्यू, क्योंकि वैल्यू तो क्यू की निकालनी है, ई और ए की थोड़ा ही ना निकालनी है। चाहे तो एक लाइन इसे यहीं बढ़ा सकते हो, ए की वैल्यू भी लगा दोगे 4πr², लेकिन फिर सारी वैल्यू ले जानी पड़ेगी आगे तक, तो जहां वैल्यू जब रखेंगे तभी लेके चलेंगे, अभी इसे हम ऐसे ही छोड़ लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू, और माइनस कितना हो जाएगा ई इंटू ए, और क्यू बराबर कितना आ जाएगा -ε0 और ई इंटू ए। अब यहां तक ये तुम्हें काम करना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू कितना है -ε0 ई इंटू ए, क्योंकि क्या बतानी है हमें, आवेश की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना आवेश, ये जो आवेश है 10 सेमी त्रिज्या का जो ये पृष्ठ दे रखा था, इस पे कितना आवेश है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्या हुआ है, त्रिज्यत क्या दे रखा है, इनवर्ड, यानी कि अंदर की ओर दिखा रखा है। और अगर जब अंदर की ओर आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, तो फिर जो ये आवेश है, अभी तो हमने प्लस बना दिया था, तो इसका मतलब क्या है कि आवेश कैसा होना चाहिए, फिर ये माइनस होना चाहिए, तभी क्या आएगा, ये इनवर्ड होगा। तो ये कैसा आवेश हो जाएगा, यहाँ प्लस ना होकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि अंतर्मुखी है इस तरीके से। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी कब होता है, जब क्या हो रहा है, माइनस आवेश हो, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, माइनस की ओर होती है, और प्लस से कहाँ होती है, दूर की ओर होती है। तो ये चीज इसमें है। तो अब इनकी वैल्यू लगा दो, Q बराबर -ε0 की वैल्यू तुम्हें सबको पता है 8.85 और गुणा 10 की घात -12, गुणा E की वैल्यू बताओ कितनी है 1.5 और गुणा 10 की घात 3। इसके बाद A है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, साथ में पाई और कितना r²। या एक काम कर लो, लाइन तुम्हारी एक थोड़ी सी बच जाएगी, यही कर लो, E इंटू कितना हो जाएगा 4πr²। अब सीधे सीधे सबकी वैल्यू एक साथ ही लगा दोगे, तो किसकी कितनी हो जाएगी 22/7 लगाने से कोई फायदा, 7 से कोई वैल्यू नहीं कटेगी, तो कितनी लगा दोगे 3.14 ही लगा दोगे। अब बचा r² कितना ये है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और माइनस दशमलव की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस कितनी हो जाएगी, यहाँ से -2, 4 आ रही है, कितनी हो जाएगी -2। देखो इसे, देखो इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, और एक पावर का मतलब -1 पावर, और एक दूसरे से आगे -1, तो कुल कितनी होगी -2 पावर होगी। देखो सबसे पहला काम होता है माइनस को एक साथ लिखना। ऐसा करने के बाद 8.85 24 3.14 10 टू द पावर 11। अब इन सब की क्या करनी है, तुम्हें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा -9 आएगी पावर, और यहाँ जाएगा -6.67 गुणा 10 की घात -9 कुलाम। ये इसका